Okay. Shima, please read Mulki Gazette. Everyone will get a chance. Please read Mulki Gazette. Mulki submitted a memorandum to Slow. Mulki submitted a memorandum to Nizam Mehboob Ali Khan stating that Salarjung II was encouraging the domination of non-Mulkis. देखिए, As a result, सुनो। फिफ्थ निजाम के पीरियड में कौन है? Who is the fifth निजाम? Afzaluddaulah. प्राइम मिनिस्टर इज सालारजंग। क्लियर है? फिर सिक्स निजाम कौन है? मीर महबूब अली खान और सालारजंग का बेटा सालारजंग टू। ठीक है, जैसा इधर रूलर चेंज हुआ वैसा प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो गया। सालारजंग टू was the prime minister during the time of Nizam Mahbub Ali Khan. Okay, next. Please read. As a result, a letter was issued seeking information about the number of non-Mulkis, their designation. This resulted in the release of a civil list of employees in 1886. So, कौन कंप्लेंट करे? लोकल, पूरे नॉन लोकल्स आके बस गए बोल के, और पूरे ऑफिसर्स ऑफिसर के लेवल कौन? हु व्हाट वाज द थिंग? लोकल्स करे कंप्लेंट। लोकल्स करे मुल्कीस। तो किसको कंप्लेंट करे? निजाम महबूब अली खान। निजाम महबूब अली खान, प्राइम मिनिस्टर सालारजंग टू। सो वो कंप्लेंट गए बाद में, देन द निजाम ऑर्डर है, ऑर्डर के भाई पूरे एक लिस्ट लाओ कि भाई कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन जॉब पे है बोल के। ठीक है, कब हुआ ये? 1886 में। आज क्या है? कितने साल हो गए? 1886 में पहली बार एक ऑफिशियल सर्वे हुआ कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है। ठीक है, प्लीज रीड। As per the orders issued by Nizam, Salarjung II released the civil list of employees in 1886. Mulkis constituted 52% of the total employees. The amount spent on these employees by the government was only 42%. Non-Mulkis constituted 48% of the local total employees, but the amount spent on them was 58%. सो क्या मालूम हुआ? पूरे 100%। इसमें देखो, आपको एक कॉलम बना लो उधर। आप तो व्हाट यू कैन मेक द कॉलम। कॉलम कैसा बनेंगे आप? मुल्कीस कितने हैं? अगर 100% है, इफ देयर इज 100% मुल्कीस, पूरे लोग 100% है, तो मुल्कीस कितने हैं? 52%। और पैसा कितना खर्चा हो रहा? अगर 100 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल देर आर 100 रुपीज, 52% पॉपुलेशन पे कितना पैसा खर्चा हो रहा मुल्कीस पे? ओनली 42 रुपीज। और नॉन मुल्कीस कितने हैं? 48%. 48% पे कितना खर्चा हो रहा पैसा? 58%. 58 रुपीज। ये रुपीस में है, ये परसेंटेज में है। तो 52 लोगों पे कितना पैसा खर्चा हो रहा? 42 रुपीज। और नॉन मुल्की कितने हैं? 48% लोगों पे कितना पैसा खर्चा हो रहा? 58 रुपीज। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है? मुल्कीस और जॉब्स तो है, लेकिन पैसा खर्चा करने में डिफरेंसेस है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्लीज रीड। As per the above report, the non-Mulkis not only obtained 50% of the jobs, they were claiming more salaries than Mulkis. Mulkis intensified their agitation. Nizam government took measures to control this agitation. Mehboob Ali Khan included the following instructions in the Gazette of 1888। मान देखिए क्या है इसका? मुल्कीस कॉन्स्टिट्यूटेड 52% and the amount spent on this was only 42%. Non-Mulkis
48% के करीब हो गए, 50 के करीब हो गए थे लोग, पर पैसा कितना खर्चा हो रहा था? 58%। तो क्लियरली इधर क्या है, नॉन मुल्की बहुत ज्यादा थे और पैसा भी उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा। तो 1886 के बाद जैसा रिपोर्ट पब्लिश हुई, हर जगह एजिटेशन स्टार्ट हो गए, एवरीवेयर देयर वर एजिटेशंस, ठीक है। एंड देन टू साइलेंट द एजिटेशन, 1888 में गजट माने ऑफिशियल न्यूज़पेपर बोल सकते हैं आप, जहाँ पूरे रॉयल ऑर्डर्स इशू होते। तो उसमें क्या थे पॉइंट्स, प्लीज रीड। कब कब रिलीज हुआ ऑफिशियल गजट? व्हेन वाज द ऑफिशियल गजट वाज रिलीज्ड? 1888. 1888 में। प्लीज रीड, क्या क्या पॉइंट्स है उसमें? The word mulki was used for the first time in Gazette. तो अभी Those who सुने, settled सुनिए, ऑफिशियली कोई नाम नहीं लेता था मुल्की नॉन मुल्की बोल के, लेकिन पहली बार कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, पहली बार कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या आ गया, मुल्की बोल के वर्ड आ गया, ठीक है। ऑफिशियली द वेरी फर्स्ट टाइम मुल्की वाज यूज्ड इन द फर्स्ट टाइम इन द गजट। नेक्स्ट, those who settled in Nizam rule at least 12 years were identified as mulki. तो निजाम के टाइम पे एटलीस्ट जो 12 साल से हैदराबाद में है, उन लोगों को क्या बोले आप? मुल्कीस। नेक्स्ट, All jobs in the state should be given to mulkis according to their qualifications. तो ऑल जॉब्स माने ऐसा प्रोपोर्शन है बना है, ऑल जॉब्स होता है, ऑल जॉब्स जितने भी है, सिर्फ जॉब किसको मिलना? गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ और सिर्फ मुल्कीस को ही मिलना। नेक्स्ट, If non-mulkis were to be given jobs, they had to take special permission from Prime Minister. they have to take the special permission from prime minister. And who was the prime minister? Salar Jung II. सालार जंग 2। अगर आपको याद है, सालार जंग वाज ए लोकल और नॉन लोकल? सबसे पहले कौन है? अहमद शाह 3। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बना? Muhammad Gawan. ही वाज ए लोकल और नॉन लोकल? Non-local. नॉन लोकल। तो उन लोगों से ये फैमिली चले थे आ रही, ठीक है। सालार जंग, फिफ्थ निजाम अफजलुद्दौला, सिक्स निजाम सालार जंग 2, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट्स? मुल्की गजट इसका पढ़िए। Salar Jung II resigned to his post in 1887. Salar Jung III, the then Prime Minister, released the civil list of employees in 1894. It was stated that the number of gazetted officers during Nizam era were 680. Out of them, 447 were non-mulkis and 233 were mulkis. It showed that 67% of higher posts were allotted to non-mulkis. As a result, their influence in administrative mechanism was high. तो देखिए व्हाट हैपेंड देयर, एक रिपोर्ट रिलीज कब हुई? व्हेन वाज द रिपोर्ट रिलीज? 1886 में। उसके बाद में जब रिपोर्ट रिलीज हुई, पीपल स्टार्टेड एजिटेशन। तो सबसे पहले सालार जंग टू रिजाइन। व्हेन डिड द सालार जंग टू रिजाइन? 1887 में, ठीक है। कि भाई नॉन लोकल्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया बोल के प्रेशर में आके सालार जंग टू रिजाइन। तो सालार जंग टू रिजाइन करने बाद में कौन बना प्राइम मिनिस्टर? सालार जंग 3। फिर 1888 में फिर एक गजट इशू हुआ, मुल्की पहली बार इस्तेमाल हुआ। और मुल्की किसको बोलेंगे आप? कम से कम निजाम के रूल में 12 साल से बचे हुए रहना उसको बोलते मुल्की। और ऑल द जॉब्स शुड बी गिवन टू मुल्कीज, राइट। एंड अगर नॉन मुल्की को जॉब होना तो किससे परमिशन लेना है? प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेना है। अब फिर एक रिपोर्ट रिलीज हुई 1894 में, कितने साल के बाद? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स रिपोर्ट वाज रिलीज्ड? 7 years. आफ्टर 7 years ऑलमोस्ट। अब अभी भी देखिए आप, पूरे गजेटेड ऑफिसर की एक लिस्ट बनाए, उसमें पूरे कितने गजेटेड ऑफिसर्स थे? 680।
उसमें से मुल्कीस कितने थे? Who are the 230. मुल्कीस? कितना? Who are the मुल्कीस? कितने थे मुल्कीस? क्या तो भाई आप लोग क्या सुने, आ रही आवाज नहीं आ रही? पूरम के घरों में डिस्टर्बेंस है भाई, एक दो चलता। पूरम घर में if you are taking an excuse that there is a disturbance, then I don't think so. 233. 233 और मुल्कीस एंड नॉन मुल्कीस कितने हैं? 447. 447। अब ये डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है इधर, हो रहा नहीं हो रहा फिर भी Yes, sir. डिस्क्रिमिनेशन? Yes. देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन हियर, क्लियर है? नेक्स्ट